बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ सैलरी शीट, एक्सेल पर सैलरी शीट किस तरीके से बनाई जाती है। चलें आज शुरू करते हैं। ये मैंने पहले से बना के रखी है ताकि आप लोगों को फाइनल रिजल्ट नज़र आएगा। इस तरीके से बनाई जाती है। ये देखें, ये इसका एम्प्लॉय नंबर डाला हुआ है मैंने। ये कुछ भी हो सकता है, 102, 103, जितने एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं उनको उसके सीरियल के हिसाब से नाम नंबर दिया जाता है। अच्छा, इधर ये मैनेजर है, इसकी बेसिक सैलरी 40,000 है, प्रेजेंट थी 30 दिन है, टोटल आवर 240, ओवर टाइम। ये सैलरी इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे निकालना। चलें अब काम की तरफ आते हैं। आपने जो सबसे पहले लेना है वो तो सबसे पहले होती है हेडिंग। हेडिंग बनाने के लिए आप यहाँ पर आएँ, इधर आप सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के एरो दबाएंगे। जितने एरिया को सिलेक्ट करेंगे अब इसको मर्ज कर दें। अब इसमें आप कुछ भी लिखेंगे तो वो इसके अंदर आएगा। हम लिखते हैं सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ, ये हम कैपिटल में लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। सैलरी शीट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2017। ठीक है, इसको अब हम देखने के लिए थोड़ा छोटा हेडिंग स्टाइल नहीं आ रहा। ऊपर वाले में देखा हेडिंग स्टाइल आया हुआ, वो थोड़ा सही भी लग रहा है। अब इसको भी हम स्टाइलिश कर लेते हैं। इधर से आएंगे हम सेल स्टाइल में, टाइटल, ये देखें बन गया टाइटल। अब ये एक एरर और आ रहा है कि इसको थोड़ी जगह नहीं मिल रही। अब इसको जगह देते हैं। यहाँ पर आया, इसको सिलेक्ट किया, मर्ज किया, ये हो गया। एक दफ़ा मर्ज करेंगे तो वो सेल दोबारा वैसे ही हो जाते हैं, फिर दोबारा मर्ज करेंगे तो वो अपनी जगह फिर सही करते हैं। ठीक है, अब हमें जो इधर हेडिंग फॉर्मेट चाहिए वो फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं जो कंपनी का अपना होता है। हर कंपनी अपने हिसाब से रखती है जो जो उस कंपनी में दिए जाते हैं मराद। अब मेरे पास है एम्प्लॉयमेंट नंबर, नेम, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, बेसिक, प्रेजेंट कितने दिन अटेंडेंस रही है या अटेंडेंस कर लेते हैं। चलें, प्रेजेंट भी समझ में आती है, आजकल लोगों को पता चल जाता है। टोटल आवर वर्क, कितने घंटे उसने काम किया है, उसका टोटल ओवर टाइम, सैलरी उसकी क्या है, रेंट और मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस में थोड़ी जगह कम पड़ रही है तो हम यहाँ से इसको पकड़ के माउस से इधर लेके जाएंगे। देखें जगह हो गई। ग्रॉस सैलरी, इनकम टैक्स, जीपी फंड, टोटल डिडक्शन एंड नेट सैलरी। बस हमारा असल हमने निकालनी है नेट सैलरी, यानी खालिस उसकी सैलरी उसको कितनी मिलनी चाहिए इस बेसिक में से। यानी उसकी बेसिक सैलरी है, उसमें मराहत लगाने और जो इनकम टैक्स वगैरह और जीपी फंड और जो कटौती वगैरह करनी है, उसके बाद इसको कितना इसका ओवर टाइम मिलाकर कितना इसको मिलनी चाहिए सैलरी, में वो निकालना। असल काम ये होता है। और उसके रैंक के हिसाब से, जैसे ये एचआर है, मैनेजर, एचआर का मैनेजर है, ये सुपरवाइज़र है, इसकी सैलरी अलग है। इनकी सैलरी के हिसाब से ओवर टाइम है, ओवर टाइम के हिसाब से उसी हिसाब सही है। इधर हमने सीरियल नंबर दे देना है, कोई से भी आप कुछ भी दे सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 8, 5, 4, 9, 6, इस तरीके से नाम आप कुछ भी दे दें यहाँ पर। ये उसकी डिजिग्नेशन हो गई, मैनेजर हो गया मोहम्मद अली, नासिर सुपरवाइज़र हो गया, बशीर क्वालिटी चेकर, ज़ुबैर ऑपरेटर और जावेद हेल्पर। अच्छा, ये
इनका डिपार्टमेंट लिखा जाएगा कि मैनेजर है तो किस डिपार्टमेंट में है, एचआर में है, स्टिचिंग सुपरवाइज़र है तो स्टिचिंग में है, किस में है, क्वालिटी है ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट का क्वालिटी चेकर है, ऑपरेटर है तो ये भी स्टिचिंग डिपार्टमेंट का है, एंड हेल्पर है तो ये कटिंग डिपार्टमेंट का है। इनकी बेसिक सैलरी हम यहाँ पर लिखेंगे। इसकी मैनेजर की बेसिक सैलरी मिसाल के तौर पर 40,000 है, स्टिचिंग वाले सुपरवाइज़र की 35,000 है, और क्वालिटी चेकर की 30,000 है, ऑपरेटर की 25,000 है, और हेल्पर की 20,000 है। अच्छा, और ये इनकी अटेंडेंस क्या रही है वो यहाँ पर हम लिखेंगे 25, 28। इसको हम मैनेजर है तो इसकी हम 28 कर देते हैं। इसको हम नासिर है इसकी हम 25 कर देते हैं। या आपके ऊपर है कितनी भी है उसकी अटेंडेंस कर दें, या वो जितने दिन हाजिर रहा आपने उसकी उतने दिन अटेंडेंस करनी है। ठीक है, इधर इस हिसाब से सैलरी अब इनकी बनाएंगे। अब इधर आएगा टोटल आवर वर्क कि इसने कितने घंटे काम किया है 28 दिनों में। अब टोटल आवर वर्क निकालने के लिए एक फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट करेंगे माउस से शिफ्ट दबाकर ऐड। फिर एक दिन में अमूमन 8 घंटे काम कराया जाता है, उसके हिसाब से हम यहाँ पर 8 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ये बता रहा है कि इसने 224 घंटे 28 दिन में काम किया है। अब हम ये देखें, माउस लेके जाएंगे तो एक ब्लैक कलर का प्लस का साइन आ रहा है इस पर। अब इसको उठाकर नीचे लेके जाएं, ये देखें सबका इसने ऑटोमेटिक बता दिया है कि 200 घंटे इसने काम किया है, 208 घंटे इसने काम किया है, 224 इसने यानी ज़ुबैर ने 224, जावेद ने 240, क्योंकि ये 30 दिन पूरा है। अब इनका हम ओवर टाइम निकालेंगे कि इन्होंने ओवर टाइम कितने। अब मिसाल के तौर पर इनका एक दिन का ओवर टाइम लगता है 4 घंटे, डेली ओवर टाइम इनका 4 घंटे का है। अब हम इसको 4 घंटे का ओवर टाइम निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन टोटल आवर वर्क, कितने घंटे इसने, बल्कि हम इसकी प्रेजेंट से लगा लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। प्रेजेंट कितने 28 दिन रहा है, 28 दिन में इसने मल्टीप्लाई बाय शिफ्ट दबा के 8 दबाएं। एक दिन में 4 घंटे ओवर टाइम लगता है तो 4 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। ये बोल रहे हैं कि इसने 112 घंटे ओवर टाइम लगाया है। अभी इसने 112 घंटे ओवर टाइम लगाया है। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, इसने ऑटोमेटिक सबका ओवर टाइम बता दिया कि इन्होंने 28 दिन में इतने इतने घंटे इन्होंने टोटल आवर वर्क किया है, उनमें से ओवर टाइम लगा है इतने इतने घंटे। अब हम इनकी ओवर टाइम पे निकालेंगे। मिसाल के तौर पर एक कंपनी इसको ओवर टाइम देती है इज इक्वल टू इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 रुपीज़ का वो ये घंटा देती है तो उसको हम यहाँ पर 100 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। उसने बताया कि इसके ओवर टाइम के पैसे हो गए हैं 11,200 रुपये 4 घंटे के हिसाब से। अब हम इसको ड्रैग करेंगे, ये जब ब्लैक का प्लस का साइन आएगा आपने जब इसको माउस को नीचे की तरफ लेकर जाना है, पकड़ के रखना है, और जब
आपने जहाँ तक करना है वहाँ पे लाकर इसको छोड़ देना है। इसने ऑटोमेटिक सबका निकाल दिया। इसने 120 घंटे किया है तो इसका 12,000, इसका 112, इस तरीके से। अच्छा जी, सैलरी निकालने के लिए अब हम फार्मूला लगाएंगे। सैलरी का फार्मूला है इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, हम लेंगे यहाँ से बेसिक सैलरी, इसको प्रेजेंट डेज मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट डेज से, और डिवाइड करेंगे टोटल डेज पर। टोटल डेज 30 होता है, 30 पर डिवाइड करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये देखें, इसने इसकी सैलरी बता दी है कि इसकी सैलरी क्या हुई है। अच्छा जी, इसी तरीके से रेंट हाउस के कंपनी उसको क्या रेंट हाउस उसकी सैलरी में देती है वो हम उसके लिए फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, यहाँ से हम बेसिक सैलरी लेंगे, बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे, शिफ्ट दबाकर ऐड दबाएंगे, मल्टीप्लाई उसको कितना परसेंट दिया जाता है। हर कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है, आप अपनी कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से उसको रेंट दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर बेसिक सैलरी का 2% उसको दिया जा रहा है। परसेंट के लिए हमेशा परसेंट का साइन लगना उसके साथ ज़रूरी होता है। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर। इस हिसाब से इसका रेंट हाउस बनता है 800 रुपये, 800। इसको हम ड्रैग करेंगे, ये टोटल सबका रेंट हाउस आ गया। अब हम इसका इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। मेडिकल अलाउंस के लिए भी ऐसे ही कुछ फार्मूला लगेगा इज इक्वल टू, अभी तक तो हो सकता है आपको फार्मूला याद हो गया, वही ऑप्शन है। बेसिक सैलरी लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करना है माउस से, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको याद हो गया होगा कि शिफ्ट दबाकर 8 दबाना है। और मेडिकल अलाउंस साल के तौर पर इसको 5% दिया जाता है। परसेंट के लिए साइन लगाएंगे, शिफ्ट दबा के 5 और शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, देन इंटर। ये 2000 इसको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, प्लस का साइन आएगा छोटा जब आपने इसको ड्रैग करना है। कन्वेंस के लिए भी ऐसे ही फार्मूला लगेगा इज इक्वल टू बेसिक सैलरी लेंगे, यहाँ से ऊपर वाली लाइन पर आप फार्मूला लगाएंगे एक, तो आप उस हिसाब से ऑटोमेटिक सब पर फार्मूला लगता जाएगा। इसका हम देते हैं कन्वेंस अलाउंस 1.5%, 1.5% के लिए साइन, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। 600 रुपये इसको कन्वेंस अलाउंस मिले। ये देगा। अभी इसमें ग्रॉस सैलरी निकालनी है, ग्रॉस सैलरी का फार्मूला लगाएंगे। ग्रॉस सैलरी के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, यहाँ से सैलरी सिलेक्ट करेंगे, फिर इसमें हम ओवर टाइम सिलेक्ट, इसको प्लस का साइन देंगे सबसे पहले। इसके बाद शिफ्ट
शिफ्ट दबा के प्लस का साइन, इसमें आवर टाइम ऐड कर देते हैं। आवर टाइम पे फिर प्लस का साइन, और रेंट हाउस फिर प्लस का साइन, मेडिकल अलाउंस फिर प्लस का साइन, कन्वेंस अलाउंस। ये टोटल, अब इसको शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे तो ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। देन इंटर दबाएंगे तो इसकी ग्रोथ सैलरी आ जाएगी। इसकी ग्रोथ सैलरी हमारे पास है 51,933। इसकी बेसिक सैलरी हमारे पास थी 40,000। अलाउंसेस वगैरह और ओवर टाइम मिलाकर इसकी सैलरी बनी है 51,933। अब इसमें डिडक्शन होगी, जैसे कि जो गवर्नमेंट अप्लाई होते हैं उनको तो लाजमी पता होगा कि इनकम टैक्स और जीपी फंड वगैरह कटता है। इनकम टैक्स के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। इसमें थोड़ा सा फार्मूला डिफ़िकल्ट है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या है करना है। इजिकल टू के बाद इफ़ लगाना है, इसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर हमने यहाँ पर लेना है ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस सैलरी। इसको अब हम देंगे कि ग्रेटर देन, यानी अगर ये 10,000 रुपये या 9,000 से ज़्यादा हो, फिर हम ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करेंगे। यानी कि ग्रॉस अमाउंट अगर ज़्यादा हो 9,000 से, ये देखें हमने लिखा है 9,000 यानी 9,000। अगर इसकी ग्रॉस सैलरी 9,000 से ज़्यादा हो, कामा लगाएंगे। कामा लगाने के बाद आप इसकी ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट करेंगे तो हम इसको बोलते हैं कि इसका ये 2 दफ़ा हमने ग्रॉस सैलरी सेलेक्ट की है, इसको याद रखना थोड़ा। शिफ्ट दबा कर रेट दबाएंगे तो ये मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब हर गवर्नमेंट इदारे का पता नहीं किस हिसाब से चार्ज करती है गवर्नमेंट, पर हम इसको यहाँ 2.5% इसकी सैलरी से चार्ज करते हैं इनकम टैक्स। मिसाल दे रहा हूँ, और परसेंट के लिए हम साइन लगाते हैं लाजमी परसेंट का। शिफ्ट दबाकर 5 दबाएंगे, परसेंट का साइन आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन इंटर करेंगे तो ये इनकम टैक्स आ जाएगा। देखें इसकी पूरी सैलरी में से 1,298 रुपये इनकम टैक्स कट रहा है। जीपी फंड का जो आप जानते होंगे, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको जीपी फंड रिटायरमेंट के बाद दिया जाता है। हर महीने उनका कुछ ना कुछ कटौती होती है, वही बैंक में जमा होकर एंड में उनको दे दिया जाता है। अच्छा, जीपी फंड के लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे बड़ा ही सिंपल फार्मूला है, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ग्रॉस सैलरी लेंगे यहाँ से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पे वो 3.5% चार्ज कर रहा है, यानी काट रहा है। ये आपके अपनी जहाँ पर भी आप काम करते हैं उसके हिसाब से ही होती है। अच्छा, शिफ्ट दबाकर 0 दबाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए 1,870 रुपये आपका हर मंथली यानी कि जीपी फंड कट रहा है। सही है। इसी तरीके से हम टोटल डिडक्शन देखेंगे कि टोटल कटौती कितनी हो रही है। उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, क्योंकि 2 चीज़ें कट रही हैं इसमें, इनकम टैक्स और जीपी फंड है, तो हम यहाँ पर पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। शिफ्ट दबाकर 9 दबाएं, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम लेंगे इनकम टैक्स, इसको प्लस करेंगे जीपी फंड के साथ, इसको ब्रैकेट ओपन बंद कर दें।
शिफ्ट दबाकर 0। ये देखें आपका टोटल डिडक्शन आ गई 3116 रुपये आपकी पूरी सैलरी में से कटौती हो रही है। चलिए मैं इनका भी कर देता हूँ साथ के साथ। अब हमने निकालनी है यहाँ पर नेट सैलरी यानी खालिस सैलरी। नेट सैलरी के लिए फार्मूला लगाया जाएगा इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन। टोटल डिडक्शन हमारे पास यहाँ पर है, इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे देन इंटर। इसकी टोटल एंड खालिस सैलरी सब कुछ कटाकर आ रही है 48,817 रुपये, जो कि इसकी बेसिक सैलरी थी हमारे पास 40,000। गवर्नमेंट ने इसको कुछ अलाउंसेस वगैरह और ओवर टाइम लगाकर, या मैं प्राइवेट कंपनी ने इसको ओवर टाइम या कुछ अलाउंसेस वगैरह लगाकर इसकी सैलरी दी है इसको 48,817 रुपये। ये जो 33 आपको पॉइंट के बाद नज़र आ रहा है ये चार्ज नहीं होगा। अगर ये पॉइंट के बाद 50 होगा तो ये एक में चार्ज हो जाता है, ये ऑटोमेटिक हिसाब होता है। अच्छा, इसको हम आगे सबकी खाली सैलरी निकाल लेते हैं यहाँ से। ये देखें सबकी हमारे पास सैलरी आ गई है। हेल्पर की टोटल सैलरी बन गई 31,000, और ये हमारे जो ऑपरेटर हैं इनकी सैलरी बनी है 34,000। उसके बाद क्वालिटी चेकर और सुपरवाइज़र की 39,000, क्वालिटी चेकर की 36,613 रुपये। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर थोड़ी सी, जैसे ऊपर आपने डिज़ाइन देख रहे हैं इस तरीके का थोड़ा डिज़ाइन बन जाए। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसको पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट टेबल, जोन सा भी आप टेबल लेना चाहें इसको ओके करेंगे तो वो फॉर्मेट इस पर अप्लाई हो जाएगा टेबल। ये देखें अभी आप देख रहे हैं कि ये एरो बने हुए नज़र आ रही है। अब हम चाहते हैं इनको हटा दें। इनको हटाने के लिए आप होम में आए, होम में आने के बाद फ़िल्टर में आएंगे, यहाँ से फ़िल्टर, ये हो गया फ़िल्टर। अभी हम चाहते हैं इसको थोड़ा डिज़ाइनिंग में और इनके ग्राफ के हिसाब से, लेवल के हिसाब से हमें इसकी डिज़ाइनिंग भी चाहिए। और चलें ये देखें कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग, इसमें आपको डेटा बार दे रहा है कि अगर ज़्यादा सैलरी आ रहा है तो उसके हिसाब से ग्राफ होगा। ये देखें, चाहे तो आप ये भी कर सकते हैं। ये देखें नीचे 40,000 वाले की तरफ आप नज़र करें कि उसका ज़्यादा, 35,000 वाले का 20,000 वाले का कम आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये कलर स्टाइल, क्योंकि मैंने ऊपर कलर स्टाइल दिया तो मैं इसलिए आपको कलर स्टाइल समझा देता हूँ ताकि वही चीज़ आपको समझ में आए। थोड़ा सा अच्छा सा ले लेते हैं वही। ठीक है, ये सैलरी शीट अभी तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर अगर आप चाहें तो बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखें आप यहाँ पर जाएंगे,
ये थिक बॉक्स बॉर्डर लिखा हुआ है, कोई सा भी आप बॉर्डर लगा सकते हैं। आप यहाँ से थिक बॉर्डर लगा दें तो ये बॉर्डर इस पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी सैलरी शीट बिल्कुल सेव रहे, इसको कोई छेड़े नहीं, इसमें कोई एडिटिंग ना करे, तो उसके लिए आपको थोड़ा एक यहाँ पर आएंगे रिव्यू के अंदर, ऊपर आप देखें मेरा माउस कहाँ जा रहा है, रिव्यू के अंदर जाएंगे आप प्रोटेक्ट शीट पर आप एक दफ़ा क्लिक करें। ये आपसे ये देखें, आपके ये जो 2 चेक होते हैं ये लाजमी लगे हुए होने चाहिए, आप ये लाजमी देख लेना। आप कोई भी इस पर पासवर्ड देंगे, इसको ओके करेंगे, ये रीड इंटर पासवर्ड दोबारा आपसे मांगेगा, आप वही पासवर्ड आप इसमें दोबारा डालें। पासवर्ड कंफर्म करने के लिए ये पासवर्ड मांगता है, ये देखें। अभी इसमें मैं अगर कहीं एडिटिंग करना चाहूँगा तो ये मुझे नहीं अप्लाई करने देगा। हाँ, अगर मुझे अप्लाई इस पर करनी है तो मैं अनप्रोटेक्ट पर जाकर यहाँ से दोबारा देखें इसको क्लिक करूँगा तो ये अनप्रोटेक्ट के लिए मुझसे दोबारा पासवर्ड मांगेगा, जो कि मैं यहाँ पासवर्ड दूंगा। तो ये अब इसमें मैं एडिटिंग कर सकता हूँ, सही है। शुक्रिया। अगर आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी परेशानी या मसला दरपेश हो इस सैलरी शीट में तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।